हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस सैम्पल पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके मैथ्स के। साइंस के मैंने बायो और केमिस्ट्री के मैंने पूरे डिस्कस कर दिए और फिजिक्स के पूरे प्रॉपर नोट्स दिए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये सैम्पल पेपर या जो पेपर हुए हैं उनमें से ही जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ही अब फ़ायदा है, क्योंकि वो हमेशा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बस वैल्यू उनकी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 26 नंबर क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, और इसमें बोला है फाइंड द रेशियो फाइंड करनी है, और ये पॉइंट दिया है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये वाली लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उसको लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है ये दो पार्ट्स में। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या दिया है, ये हमारी लाइन है और सबसे पहले गिवन और जिसमें फिगर वगैरह हो वो बना लेनी है। ठीक है, तो ये ए ले लेते हैं इसको, और इसको ले लेते हैं बी, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको पी ले लिया, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे हम 1,2। ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे 2,3। ठीक है, ये वाले, और सेंटर वाला पॉइंट है वो दिया है हमें 8/5 और वाई। ठीक है, और हमें रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, रेशियो हमने क्या करनी है फाइंड। जब रेशियो हमें गिवन ना हो, ये हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ठीक है, तो हम रेशियो को एज्यूम क्या करेंगे हमेशा। ठीक है, क्या एज्यूम करेंगे, वो फिक्स रहता है K/1। ठीक है, मतलब ये जो AP है और PB है वो किस किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, K/1, जो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, वही हमने फाइंड करनी है, और K की जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे याद रखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, और सेक्शन फार्मूला होता क्या, x इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और इसमें m1 m2 क्या है, ये हमारा होता है x1, ये y1। ठीक है, ये x2, ये y2, ये होता है हमारा m1, ये m2 रेशियो हमारी, और ये सेंटर में होता है x y, ये वाला। ठीक है, ये जो मैंने सर्कल किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अब क्या, ये x मालूम है। ठीक है, इसमें हमें m1 को हमने k एज्यूम किया है, x2 हमें मालूम है यहाँ पे, और m2 हमारा 1 है वो भी मालूम है, तो x1 हमारा 1 है, और m1 प्लस m2 मतलब नीचे क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में k+1। ठीक है, तो हमें ये y वाला फाइंड करना है। x की हम सारी वैल्यूज़ पुट करके सबसे पहले हमारा x से क्या निकल जाएगा, k निकल जाएगा। ठीक है, k निकलने के बाद उसके बाद m1 m2 की वैल्यू जो आएगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे फिर इस फार्मूला में। ठीक है, तो हमारे पास फिर उसके बाद क्या निकल जाएगा, y की वैल्यू। तो लेट अस स्टार्ट, और ये फॉर्मूले साथ के साथ नोट डाउन करते रहना है। मैं फार्मूला शीट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, नोट्स उसके पूरे प्रॉपर्ली हर एक चैप्टर के। तब तक जितने फॉर्मूला उन सारे को याद करना है, और अगर मान लो ये डायग्राम बना दी, फार्मूला लिख दिया, उसके भी स्टेप मार्किंग है। ठीक है, तो पूरे प्रॉपरली डायग्राम बनाने के, फार्मूला लिख के उसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के 1.5 मार्क्स है, और 1.5 मार्क्स आगे पूरा कैलकुलेशन के हैं। ठीक है, इसीलिए डायग्राम और फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है हर एक चैप्टर में सब चीज़ के लिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ यहाँ पे वैल्यू, फिर 8/5 इज इक्वल्स टू m1 हमारा क्या था यहाँ पे k इंटू x2 2 है, प्लस 1 इंटू 1/k+1। तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना 8k+1 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2k प्लस ये 1 जबान 2k इंटू, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना, मतलब ये बाहर वाला डिजिट दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा 8k प्लस 8 इज इक्वल टू 10k प्लस 5, और k वाले एक तरफ किए और बिना k वाले एक तरफ किए, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास 10k माइनस 8k, और इज इक्वल्स टू, और इधर जाएगा 8, 5 इस तरफ आने के बाद -5, तो आ गया 3 और 2k, तो k की वैल्यू क्या आएगी 3/2। ठीक है, k की वैल्यू 3/2 आई है, मतलब k/1 था, तो 3/2 लिख सकते हैं। मतलब हमारा ये कौन सी हुई, हमारी m1, और ये कौन सी हुई हमारी m2। हमारी रेशियो क्या आ गई m1 और m2। ठीक है, m1 m2 फाइंड करने के बाद अब ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट फार्मूला निकालना है, तो फार्मूला ये वाला लगेगा y वाला। ठीक है, y इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1/m1 प्लस m2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, m1 क्या था आया हमारा 3,
इंटू y2 क्या है हमारा 3 और y1 है 2, ठीक है। तो 3 इंटू 3 प्लस m2 है 2 इंटू 2 अपॉन ये m1 प्लस m2 3 प्लस 2 क्या आ गया 9 प्लस 4/5 इज इक्वल टू आंसर क्या आया 13/5, ठीक है। तो बस यही निकालना था। तो दो आंसर आते हैं, ये वाला और ये हम रेशो वाला, ठीक है। रेशो m1 और m2 की निकालनी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 26 का ये था ए पार्ट और में पूछा गया है एक और इसका यहाँ बी पार्ट, ठीक है। 26 का और में बी पार्ट, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो तीन ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक ये सेक्शन फार्मूला, ये जो भी हमने किया है, और एक इस नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसमें क्या डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ डिस्टेंस ही शायद फाइंड करना है। अभी मैं क्वेश्चन बताती हूँ। और उसके बाद इसका एक मिड पॉइंट, वो भी उसी से बनता है। मतलब मेनली बस दो ही फॉर्मूले हैं, तो इसलिए फॉर्मूले जैसे मैंने बोला पहले थोड़ी देर कि याद करना ज़रूरी है, वो पूरा अच्छे से याद करने, ठीक है। बी पार्ट, ABCD इज़ अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स ए, ये उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं B, C एंड D, और PQRS उनके मिड पॉइंट्स है साइड्स के AB, BC, CD और DA के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मतलब AB का कौन सा मिड पॉइंट होगा P, ठीक है, और BC का Q, CD का R और DA का S, ठीक है। और इसमें सबसे पहले रेक्टेंगल बनाते हैं हम। ये बन गया हमारा A, B, C, D, इनके मिड पॉइंट्स ये हुए, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ AB क्या है P और BC क्या है Q और CD का मिड पॉइंट R है और S है। और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमारा क्या बनेगा, ये एक बीच में क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -1, -1, -1, 6, 3, 6, D के 3, -1, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब पूछा है शो द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ये जो PQRS बना है इसके क्वाड्रिलेटरल है जो बीच में, उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट मतलब एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये वाले इसके जो डायगोनल है, ठीक है। तो इसके डायगोनल्स का ये बाइसेक्शन निकालने के लिए हमें इसके पहले कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, S के, R के, Q और P सब के, ठीक है। तो इनका डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इस चैप्टर में बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दो ही मेन फार्मूले हैं, ठीक है। अगर मान लो ये हमारी लाइन है और ये इसका नाम A है, इसका B है, और इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1 और यहाँ पे है x2 y2, ठीक है। तो इस A और B के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, वो निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है D इज इक्वल्स टू मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन गया, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो हम इसमें यही लगाएंगे, पीछे एक फार्मूला था रेशो वाला, अब ये डिस्टेंस वाला फार्मूला है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है एक और फार्मूला मैं डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। वो भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में वही वाला यूज़ करूँगी, ठीक है। वो होता है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला ये जो हमारा पीछे सेक्शन फार्मूला है वो उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन या फिर वैल्यू पुट करना किसमें, इन सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कौन सा, जो M1 M2 वाला था, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूले में क्या होता है, मान लो ये एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये A ये B ये सेंटर में उसका C, मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1, ठीक है, और इसके हो गए x2 y2, ठीक है। तो हमने C के ये x और y कोऑर्डिनेट्स जब निकालने होंगे, ठीक है, तो हमारा फार्मूला कौन सा लगता है, ये मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि जब ये हमें दिया हो मिड पॉइंट है एग्जैक्टली 1:1 है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इस सेक्शन फार्मूले में अगर वैल्यूज़ पुट करें हम मिड पॉइंट के लिए, ठीक है, तो हमारी कैसे होंगी ये वैल्यूज़, हमारी ये बनेगा फिर x इज़ इक्वल टू M1 क्या है हमारा, ये M1 ये M2, 1 1 हुआ क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में रेशियो इक्वल होती है, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 क्या बनेगा हमारा, इसको सॉल्व करने के बाद x2 प्लस x1 बाय 1 + 1 2, ठीक है। तो मीन्स लास्ट में एग्जैक्टली हम ये बोलते थे x की वैल्यू निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा x के लिए हो गया। सिमिलरली y में सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद y क्या आता है हमारा, y1 प्लस y2 अपॉन 2,
ठीक है, ये हमारा y के लिए हो गया। और यही हम फार्मूला मिड पॉइंट का इस क्वेश्चन में बी पार्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला भी समझा दिया, पीछे मैंने सेक्शन फार्मूला समझाया है, और यहाँ पे हमारा हो गया कवर मिड पॉइंट फार्मूला। और इस चैप्टर में बस इतने ही फार्मूले हैं, इनको पूरा अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो हर एक फार्मूले के समझाने के साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी सारे साथ साथ में समझा दूँगी, तो इन क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से समझ के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अकेला फार्मूला नहीं, उसके साथ अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, और वो फिर फार्मूला भूलता नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये फार्मूला पूरा समझाया है। ठीक है, तो अभी चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या था हमारा, ABCD रेक्टेंगल है। ठीक है, मैं अभी डायग्राम एक बार दोबारा बनाती हूँ साफ साफ। एक रेक्टेंगल है, उसकी मिड पॉइंट है PQRS। ठीक है, और PQRS के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्योंकि इसके बाद इसका ये डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, वो ये शो करना है। ठीक है, तो ये डायग्राम बन गई इसकी। ABCD एक रेक्टेंगल है, तो PQR मिड पॉइंट है, तो हमने ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, P के, Q के, R के और ये S के। ठीक है, तो उसमें ये मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा जो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के निकालेंगे सबसे पहले, और फिर Q और R। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, फार्मूला क्या था, ये रहा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, तो x1 क्या है यहाँ पे -1। ठीक है, प्लस -1/2, एंड इसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है हम साथ साथ में निकाल लेते हैं। ये x हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये वाला, और y वाला भी यहीं पे निकाल लेते हैं। y1 ये हमारा -1 और 6 है। ठीक है, तो y के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 + 6/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, -1 माइनस माइनस, नहीं ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा /2। तो इसका आएगा हमारे पास -2/2। ठीक है, और इधर आ जाएगा 5/2। तो 5/2 2/2, और इनको 2 × 2 2 × 2, तो कटिंग करके हमारा क्या बचा, -1, 5/2। मतलब ये किसके कोऑर्डिनेट आते हैं, इस P पॉइंट के। सिमिलरली Q R S तीनों के निकालेंगे, तो Q के कैसे आएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, -1 + 3/2, 6 + 6/2। तो इसका हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, -2/2, फिर से यहाँ पे 12/2, तो कटिंग की 6 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो क्या बना हमारा -1, 6। तो ये किसका बना, Q का, ये बना P का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट अब निकालेंगे R का, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। उसके लिए 3 + 3/2 और 6 - 1/2। ठीक है, 3 + 3 क्यों, क्योंकि ये 3 और ये 3। ठीक है, इधर -1 और 6, और ये, ठीक है, यहाँ प्लस है और ब्रैकेट के अंदर 1 के साथ माइनस था, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या बनेगा, 3 + 3 6/2, 6 - 1/2। ठीक है, तो क्या बनता है ये 6/2, 5/2। इसको कटिंग करके 3 आया, तो इसका क्या बनेगा 3, 5/2। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे, R के। सिमिलरली नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S के क्या होंगे, -1 + 3/2, -1 + -1/2। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स इसके यहाँ पे 3 -1, और y वाले कौन से, -1 A और D के लिए। ठीक है, क्योंकि S इन दोनों के बीच का पॉइंट है ये वाला। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2/2। यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि बड़े के साथ जो साइन होता है वही लगाते हैं ना नीचे हमारे आंसर में। तो 3 बड़ा है, 3 के साथ प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। और ये -1 प्लस माइनस क्या होगा, -1 2। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके आएगा 2/2, -2/2। तो 2 × 2 2 × 2, दोनों में कटिंग करके हमारा क्या आ गया, ये 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बना, 1, -1। ठीक है, ये हमारा हुआ S का। तो हमारे ये मिड पॉइंट्स बन गए, इनके कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख दे रही हूँ। ठीक है, P के क्या बने हैं हमारे, -1, 5/2, Q के -1, 6 और R के 3, 5/2। ठीक है, S के -1, -1 और नहीं +1, -1। ठीक है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब इसके क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में क्या पूछा है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ये PQRS बाइसेक्ट ईच अदर। जो ये बना है अंदर PQRS, ठीक है, तो इसके डायगोनल्स हैं जो, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट मतलब ये रेशो कितनी हुई, फिर से 1:1। ठीक है, या फिर इधर की ले लो 1:1। सेम इसमें अब जब 1:1 होता है तब हमें ये सेक्शन फार्मूला जो मैंने समझाया पीछे, वो ये वाला, तो 1:1 जब दिया होता है हमेशा,
तब हमें सेक्शन फार्मूला अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1:1 में हमेशा हम कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे, ये मिड पॉइंट फार्मूला, ये याद रखना है, ठीक है, कि मिड पॉइंट फार्मूला कब लगेगा, जब हमें रेशो क्या दी हो, हमेशा दी हो 1:1 में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फिर से हम 1:1 हमें ये दे दी है इसकी रेशो, तो दोबारा फिर से हम यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए, ये पी आर और एस क्यू का डिस्टेंस निकालने के लिए, मींस ओ के कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है, हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला। इसको फिर से यहाँ पे डायग्राम समझाने के लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। पी आर, ये क्यू है, ये एस है, सबके कोऑर्डिनेट मालूम है, ये 1:1 दी हुई है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आएगा, इसका मिड पॉइंट ये हुआ, ठीक है, इसको ओ ले लेते हैं, ये सेंटर में मैंने ओ लिखा है ना, ये वाला, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ क्या होंगे, अगर हम एस क्यू की साइड से लें या फिर क्यू एस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, ठीक है, चाहे हम ये आर ओ और ओ पी ले लें, चाहे एस ओ ओ क्यू ले लें, 1:1 इधर को भी है, ठीक है, और इस साइड को भी 1:1 है, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, या फिर हम लिख देंगे, और इसको और क्या लिख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, क्या बनेगा हमारा, ये x1 + x2/2, तो x1 क्या होगा, ये 1, और ये क्या था, -1, ठीक है, और यहाँ पे है -1, और ये क्या है, 6, ठीक है। और तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे पुट करेंगे x1 + x2/2 वाले फॉर्मूले में, तो क्या बनेगा हमारा, ओह क्यू का ये प्लस आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, तो ये ध्यान से करने हैं क्वेश्चंस, प्लस माइनस की गलतियाँ कभी कभी हो जाती है। तो यहाँ पे 3 में से जब 1 माइनस किया था तो ये प्लस का 2 आया था, ये प्लस का कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये प्लस का आएगा, तो 1 + 1/2 कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ये -1 और 6, ठीक है, तो 6 प्लस यहाँ -1/2, तो हमारा ये क्या बनता है, 2/2 कॉमा 6 - 1/2, तो ये बनेगा 2/2 कॉमा 5/2, 2 1 2, तो क्या बना हमारा 1 कॉमा 5/2, ठीक है। ये जो हमारा सेंटर वाला पॉइंट आया है हमारा ये ओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या बना, ये, ठीक है। और हम दूसरी साइड की रेशियो लेके भी देख सकते हैं, दूसरी साइड की रेशियो लेके देख लेते हैं, उसमें भी हमारा आंसर सेम आएगा, कि मतलब ये ऊपर वाली लाइन की, ठीक है, पी आर की। तो यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ और मिड पॉइंट ऑफ पी आर का हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, और इसमें भी मिड पॉइंट फार्मूला लगाने के बाद क्या बनेगा हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है, -1 और 3, ठीक है, 5/2 और 5/2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे हमारे, -3, ठीक है, ये 3 5/2, ठीक है, 3, 5/2, और दूसरा क्या था हमारा, -1, 5/2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे हमारे, x1 है हमारा -1 और 3, ठीक है, तो -1 + 3/2, दूसरा है हमारा 5/2 और 5/2, ठीक है, p और r दोनों का, तो ये हमारा हो जाएगा 5/2 + 5/2/2। इसको कैसे करते हैं सॉल्व, वो मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। ये बन जाएगा 2/2, साइन ध्यान से लगाने हैं, वैसे गलती हो जाती है कभी कभार माइनस की, वो बिल्कुल केयरफुली करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या बनेगा, 5/2 प्लस किया, पूरा हमारा क्या बनेगा, 2, 5 + 5, ठीक है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा, और ऊपर सिंपली प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ये बनेगा 2/2 कॉमा 10/2/2, ठीक है, ये था। तो इसको हमने कटिंग कर दी, चाहे कटिंग ना भी करो तो मैं इसका स्टेप वैसे समझा देती हूँ कि कैसे होता है ये। तो जब यहाँ पे फ्रैक्शन में मतलब फ्रैक्शन के ऊपर एक और फ्रैक्शन होता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा हमारे पास क्या बन जाता है कि जो ये वाली फ्रैक्शन है उसको सिंपली ऐसे नीचे उतार दिया, तो हमारे पास बनेगा 10/2, ठीक है, जो नीचे डिनोमिनेटर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा ये बन जाएगा 2/2 कॉमा 10/4, ठीक है। तो इसको आगे कटिंग कर दो, अब 2 से 2 1 जा 2, और ये 2 5 जा 2 जा, तो 1,5/2। तो अब हमारा यहाँ पे देखो, ये जो हमारा 1,5/2 है, इसमें भी 1,5/2 आया था, तो मीन्स इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट अगला वाला हमारा बना है, ठीक है, वो यहाँ पे भी सेम ही आएगा आंसर, ठीक है, सेम आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने कवर कर दिया, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस आते ही नहीं है, सिर्फ 1-2 एक्स और वाई एक्सेस वाले 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग ऑल द फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस, एंड अकेले फॉर्मूलाज नहीं, क्वेश्चन साथ में, और अकेले क्वेश्चंस भी नहीं, पूरे फॉर्मूला भी साथ में, ठीक है। मीन्स एक जैसे ये फॉर्मूला का कंसेप्ट समझा, ये मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है,
और यहाँ मैंने ये सेक्शन फार्मूला ये समझाया है, तो पूरा अच्छे से प्रॉपरली करना है, ठीक है। और पूरा इसको रिवाइज करके बाकी मैं साथ साथ में हर एक क्वेश्चन या हर एक चैप्टर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद उनके फॉर्मूलाज करा दूंगी, तो पूरे डेली मेरे साथ करना है। ओके, थैंक यू सो मच।